आज हम ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट पर चर्चा करेंगे। एक तो विसरण दाब, दूसरा इसमें स्फीति दाब और तीसरा हम इसमें विसरण दाब न्यूनता। हम पूर्व के जो हमारे हमने जिस पर चर्चा करी उसमें इन सारे प्रेशर के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन डिटेल रूप से हमने पर्टिकुलर प्रेशर पर हमने बात नहीं की। तो अब हम एक एक प्रेशर को हम देखते हैं कि इनका आपस में रिलेशन क्या है और प्लांट सेल में ये दाब जो है इनका महत्व क्या है और ये किस प्रकार इनके लिए सिग्निफिकेंट होते हैं और इनकी ज़रूरत होती है। अब हम बात कर रहे हैं इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर पे। प्योर वाटर का विसरण जो होता है, हम उसमें बात कर रहे हैं। प्योर वाटर और सॉल्यूशन दो चीज़ ले रहे हैं ऑस्मोसिस में। तो डेफिनेशन हम ऑस्मोसिस के बारे में हम पहले से कर चुके हैं और हम ये कहते हैं कि किसी भी सेलेक्टिव मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट का अपनी हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना, इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो यह प्योर वाटर से मूव कर रहा है सॉल्यूशन की तरफ, है ना। तो क्योंकि प्योर वाटर जो है इसका वाटर पोटेंशियल हाई होता है और सॉल्यूशन में वाटर पोटेंशियल लो होता है। तो हम पहले के लेक्चर में वाटर पोटेंशियल पर चर्चा कर चुके हैं कि वाटर जो होता है वो अपने अधिक जल विभव से कम जल विभव की तरफ मूव करता है। यहाँ हम इसका सिंबल जो है वो पाई का, जिसे डिनोट करते हैं। और इस डायग्राम से हम ये समझ सकते हैं कि एक प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट, और इस सॉल्वेंट पे हम यदि बात कर रहे हैं यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसके एक साइड प्योर सॉल्वेंट है और दूसरी साइड में सॉल्यूशन है। अब प्योर वाटर अपने हाई टू लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, इधर का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले जो लेवल था उस लेवल से यहाँ इतना लेवल आगे जो है वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि इस मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर गए सॉल्यूशन की ओर। और अब इसके ऊपर से यदि कोई ऊपर से पोटेंशियल यदि प्रेशर जो है वो अप्लाइड होता है तो वो इस वाटर मॉलिक्यूल जो मूव करते हैं उनके अगेंस्ट अप्लाई हो रहा है उस ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए। तो जितना आप प्रेशर डाल रहे हैं उसी लेवल पे ये आके स्टॉप हो गया। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को हमने समझा और उसके ऊपर यदि कोई अतिरिक्त दाब काम करता है तो उस पर क्या इफेक्ट होता है। अब इसका मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट के लिए ऑस्मोमीटर है, इसके थ्रू इसको मापते हैं। यहाँ एग्जांपल हम दे रहे हैं एक फेफर अपरेटस, यहाँ अपरेटस से दिखाया गया है और इस अपरेटस में यू ट्यूब जो है जिसमें मरकरी जो है वो इसमें फिल्ड की गई, भरी गई। और ये जो यहाँ पर पैमाना है ये बताता है कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, क्योंकि इस साइड में यदि हम देखते हैं यहाँ पे तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर की तरफ यहाँ सॉल्यूशन जो है वो भरा हुआ है और बाहर की तरफ जो है वो सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट जो है ये भरा हुआ है, यानी वाटर की बात कर रहे हैं हम। तो वाटर जो है वो अपने हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। जब ये अंदर वाटर का मूवमेंट होगा तो क्या होगा, यहाँ से ये लेवल इंक्रीज होगा और लेवल इंक्रीज होगा तो प्रेशर पड़ेगा किसके ऊपर, इस मरकरी के ऊपर, और जिससे ये लेवल जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो ये मैनोमीटर जो है यानी कि इसके प्रेशर को मापने वाला है, ये फेफर अपरेटस के द्वारा हम ऑस्मोसिस को मेजर कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आगे इसमें कि बर्कले एंड हार्टले अपरेटस, इसको भी हम देख लेते हैं। ये भी ऐसे ही इसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि कैसे एक डाइल्यूशन को है बाहर के प्रेशर अप्लाई करके उसके डाइल्यूशन को रोका जा सकता है। ये जो प्रेशर अप्लाइड हो रहा है ये इक्वल टू कौन सा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन।
तो यहाँ हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ से यदि हम कोई सॉल्वेंट जो है वो एंटर कराते हैं तो सॉल्वेंट की ये ट्यूब है और एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है इन दोनों के बीच में यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ हम देख सकते हैं ये, और दोनों तरफ चारों तरफ इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है। और ऊपर से यदि हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं इधर से, तो वो प्रेशर जो है उसका मेजरमेंट यहाँ से हो रहा है। तो जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे वो प्रेशर जो है क्या होगा, इस सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में जाने से रोकने का काम करेगा। ये सॉल्यूशन जो जो है उसमें एंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट ये प्रेशर काम कर रहा है। तो जितना प्रेशर जो है वो उसको वाटर मॉलिक्यूल्स को रोकने का काम करेगा, यही प्रेशर जो है वो मेजरमेंट हम करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के। अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, इसके लिए है कि इसका फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू IMRT या फिर कई जगह ICRT भी लिखा होता है, ICRT। आई का मतलब इसमें वांट ऑफ फैक्टर, इसकी वैल्यू फिक्स है। M यानी मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, C होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, R जो है वो आइडियल गैस कांस्टेंट, वैल्यू इसकी हम जानते हैं, और T जो है वो टेम्परेचर है और वो टेम्परेचर इन केल्विन। अब यहाँ पे यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर जो ले रहे हैं 274, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। अब इसकी वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो 22.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है, और 20 डिग्री पे यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 24 एटमॉस्फेरिक। तो यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस आ गया, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। अब कुछ फैक्टर्स जो है उसके द्वारा ये प्रभावित होता है, वो कौन कौन से फैक्टर है। आयोनाइजेशन की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड अपॉन पार्टिकल्स इन ए सोल्यूट। किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल्स इन ए सोल्यूट डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कि सोल्यूट जो है, पर्टिकुलर जो है एक पार्टिकल जो है वो उनकी संख्या कितनी है, तो आयन जो है उस पर डिपेंड करेगा कि आयोनाइजेशन कितना होना है, उसी पे प्रेशर डिपेंड करता है। जितनी संख्या ज्यादा होगी और आयोनाइजेशन जितना ज्यादा होगा देन प्रेशर भी उतना ही हाई होगा। टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम यहाँ, तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा देन प्रेशर इंक्रीज होगा। वाटर का वॉल्यूम, सीधी सी बात है, इसमें वॉल्यूम जितना हाई होगा देन इंक्रीज होगा। हाइड्रेशन ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट जो होते हैं यदि उनके अंदर एड्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है तो उसके ऊपर जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अधिशोषित हो जाते हैं। तो वो जो अधिशोषण की जो क्षमता होती है, ठीक है ना, हम कह रहे हैं इसको हाइड्रेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, बाई पर्टिकुलर या पार्टिकल ऑफ सोल्यूट। तो हाइड्रेशन जितना ज्यादा होता है सोल्यूट में, किसी पर्टिकुलर सोल्यूट में, तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा होता है। इस प्रकार जो है ये फैक्टर्स होते हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। अब इसका एप्लीकेशंस का है, तो प्लांट जो होते हैं वो अपनी अपराइट शेप, सीधी उसकी शेप जो है वो बनाए रखने के लिए ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसमें हेल्प करते हैं। जैसे कि जब वाटर जो है वो प्लांट के द्वारा सप्लाइड होता है प्लांट में, तो सेल्स के द्वारा होता है, और ये सेल्स जो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, और सेल्स क्या होती है, एक्सपेंड होती है। और ये जो एक्सपेंशन होता है प्लांट सेल में, वो क्या होता है, उसमें प्रेशर इंक्रीज होता है, और ये प्रेशर किस पे प्रेशर डलता है, सेल वॉल पे, ठीक है। तो सेल वॉल पे प्रेशर पड़ता है तो सेल जो होती है वो फुल्ली टर्जिड रहती है, और ये राइटली बिल्कुल स्टैंड, अपराइट स्टैंड रहता है, सीधा खड़ा रहता है। तो इसमें हेल्प करते हैं। दूसरा जो है वो मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो इसमें पर्टिकुलर जो कंपाउंड होता है उसके मोलिकुलर वेट से इसको मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका वाटर प्योरिफिकेशन में, तो जहां हम देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा हम इसको ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से वाटर को भी प्योर करते हैं, डिसैलिनाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन में बहुत बड़ा महत्व होता है। जितने भी जलीय प्राणी जो होते हैं या जलीय जो एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये ऑस्मो रेगुलेशन के द्वारा ही वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल किया जाता है। नहीं तो क्या होता है कि वाटर बॉडीज के अंदर जितने प्लांट्स है उन सेल्स में अंदर रेगुलरली बाहर से वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई है और सेल में या बॉडी के अंदर जो कम है, तो वहाँ पे ये धीरे धीरे वाटर एंटर करता जाएगा एंडोस्मोसिस, तो उससे सेल ब्रस्ट हो जाएगी। तो उसको मेंटेन करने का काम जो है
वो भी ऑस्मो रेगुलेशन के द्वारा इसी प्रेशर के थ्रू होता है। अब दूसरा प्रेशर जो है वो है टर्गर प्रेशर या स्पीड दाब। ठीक है, टर्गर प्रेशर जो हम किसे कहेंगे कि जब किसी प्लांट कोशिका में जो वैक्यूल होती है वो पानी से फिल्ड होती है, रिक्तिका, तो उस समय सेल वॉल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो फूल जाती है, तो उस पर प्रेशर पड़ता है। तो सेल वॉल पे उसके अगेंस्ट जो प्रेशर पड़ता है वो टर्गर प्रेशर कहलाता है। कि वाटर जब सेल के अंदर एंटर करेगा तो अंदर से एक प्रेशर डेवलप होगा जो मेम्ब्रेन पर रहेगा, और वो मेम्ब्रेन प्रेशर डालेगी सेल वॉल के अगेंस्ट, और वही प्रेशर जो होता है वो टर्गर प्रेशर कहलाता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी इसको कहते हैं। और ये जो है किससे कोज होता है कि सेल में एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल में जो वाटर एंटर करता है ऑस्मोटिक फ्लो के थ्रू, ये ही क्या करता है, टर्गर प्रेशर क्रिएट करता है। और ये प्लांट्स में, फंजाई में, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं एनिमल सेल में ये नहीं होता। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ एक प्लांट की सेल है, बाहर की तरफ ये इसकी सेल वॉल है, और इधर हम देख सकते हैं कि अंदर की तरफ इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनर स्ट्रक्चर है। ये सेल मेम्ब्रेन की है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है, अंदर की तरफ बहुत बड़ी एक वैक्यूल है और वैक्यूलर शेप है, क्योंकि इसके अंदर जो जल तो होता ही है लेकिन साथ में कई सारे मिनरल्स भी इसमें इन्वॉल्व घुलनशील रहते हैं, घुलित रहते हैं। अब होता यह है कि बाहर से जब वाटर एंटर करता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसकी वजह से ये क्रिएट होगा। हाँ, वाटर एंटर करेगा, एंटर करते ही यहाँ अंदर की तरफ से जो है वो एक प्रेशर क्रिएट होता है, ये फूलती है सेल। ठीक है, तो वो प्रेशर जो है मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ता है, और ये मेम्ब्रेन जो है जब ये फूलेगी तो उसके अगेंस्ट जो है ये सेल वॉल जो है वो प्रेशर डालती है, ये वाला प्रेशर, इसे कहते हैं वॉल प्रेशर। ठीक है ना, तो ये जो प्रेशर पड़ रहा है मेम्ब्रेन के ऊपर अंदर से वैक्यूल पे फिल होने पर अंदर की तरफ जो प्रेशर पड़ रहा है बाहर की ओर, यही प्रेशर जो है वो टर्गर प्रेशर कहलाता है। अब हम ये देख रहे हैं कि टर्गर प्रेशर जो है वो बिल्डअप होने में या उसको मेंटेन रखने में क्या क्या चाहिए कंपोनेंट। पहला वाटर, ठीक है, दूसरा सोल्यूट्स, दोनों इसको इंपॉर्टेंट होता है। साथ में सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, अगेंस्ट प्रेशर जो डलता है वो वॉल एंड मेटाबॉलिक एनर्जी। ठीक है, इनका मेन रोल होता है इसमें। साथ ही टर्गर प्रेशर जो है वो एक वैल्यू जो होती है टर्गर प्रेशर की वो बहुत वाइड होती है, आगे हम डायग्राम में देखेंगे इसको, क्योंकि स्मॉल जो होती है जहाँ 0.1 से लेके 0.4 मेगापिक्सल जो है वो, और ये 2 से 3 मेगापिक्सल ज़्यादा भी हो सकती है। अब ये जो टर्गर प्रेशर होता है इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं? तो पौधे जो होते हैं वो जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके परिवहन में ये टर्गर प्रेशर का महत्वपूर्ण रोल होता है। दूसरा जो है इसका रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं टर्गर प्रेशर, ये एपिकल ग्रोथ जो होती है, जैसे रूट टिप की या पोलन ट्यूब की जो एपिकल ग्रोथ होती है, उस एपिकल ग्रोथ के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, होता है ये प्रेशर। साथ ही इसका जो रोल होता है वो ग्रोथ में भी होता है, डेवलपमेंट में, ये प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की डेवलपमेंट, उसके मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, सिग्नलिंग प्रोसेस में, फ्लावरिंग में, स्ट्रेस रेस्पॉन्सेस, ठीक है, इन सब में जो है इसका एक अहम रोल होता है। इसके साथ ही हम देखें कि पत्तियों के अंदर, ठीक है, स्टोमेटल जो पोर्स होते हैं उनके ओपनिंग में और उनके क्लोजिंग में ये टर्गर प्रेशर बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। अब हम तीसरा देख रहे हैं वो है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या विसरण दाब न्यूनता। ठीक है, इसको टर्म जो दी गई वो BS मेयर के द्वारा दी गई 1938 में, और रेनर ने इसको सक्शन प्रेशर या चूषण दाब के रूप में इसको डिस्क्राइब किया, वर्णित किया। डिफ्यूजन प्रेशर, हम पहले डिफ्यूजन के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। तो किन्हीं भी मोलिक्यूल्स हमें दिया देखे कि पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ जो होता है उसके अणुओं के अंदर की जो विभव होता है, क्षमता जो होती है,
वो टू डिफ्यूज फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन हम जानते हैं कि किसी भी एक सिस्टम के अंदर सोल्यूट्स जो होते हैं, वो आयन जो होते हैं, वो अपनी हायर टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, वो डिफ्यूजन कहलाता है। अब उस पदार्थ के अणुओं में वह क्षमता, वह विभव जो होता है, जिसकी वजह से वो अपनी उच्च से निम्न सांद्रता की तरफ मूव करता है, वो कहलाता है डिफ्यूजन प्रेशर। और ये डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन पार्टिकल्स, यानी डिफ्यूज होने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि वो पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे डिफ्यूजन प्रेशर उतना ही ज्यादा क्रिएट होगा। अब हम डीपीडी को देखते हैं कि डीपीडी है क्या। डीपीडी को यदि हम सिंपल वे में लें तो हम देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर विलायक या सोलवेंट और विलयन यानी कि सॉल्यूशन, इनके मध्य विसरण दाब में जो भिन्नता होती है, जो डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, उसे हम क्या कहेंगे? विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। यह है डीपीडी। ठीक है, तो डीपीडी हम निकालेंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इनके डिफ्यूजन प्रेशर्स में जो डिफरेंस होता है वो हम निकालेंगे कि वो कितना होता है। तो उसी से अब बात करें, इसको मेजरमेंट जो है इसका वो एटमॉस्फेयर या बार से करते हैं, और डीपीडी डिटरमाइन करती है कि ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में होगा, ये भी हम देखेंगे इसमें। तो अब डीपीडी का हम देखते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है, उस सॉल्यूशन में जितना ज्यादा हम सोल्यूट मिलाते जाएंगे उसका डीपीडी क्या होगा, उतना ही हाई होता जाएगा। और एक प्योर वाटर जो होता है उसके अंदर उसका डीपीडी जो है वो लो होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जल के अणु प्योर वाटर से जाएंगे सॉल्यूशन की तरफ, इसका मतलब कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की तरफ मूव करेंगे। क्लियर कट ध्यान रखना है हमको कि डीपीडी के रेफरेंस में यदि हम सॉल्वेंट का या वाटर मोलिक्यूल्स के मूवमेंट को देखेंगे तो वाटर के मोलिक्यूल अपनी कम विसरण दाब न्यूनता से अधिक विसरण दाब न्यूनता की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और डीपीडी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके प्लांट के हाइट के हैं। हाइट जितनी ज्यादा होगी प्लांट की तो डीपीडी उतना ही ज्यादा होगा। अब यहां पे हम डीपीडी देख सकते हैं, डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। ठीक है, और फुल्ली टर्जिड सेल होती है तो जितना टर्गर प्रेशर जो है वो मेम्ब्रेन की द्वारा सेल के वॉल के अगेंस्ट जो लगता है वो टर्गर प्रेशर होता है, तो उसके बराबर ही वॉल प्रेशर क्रिएट होता है। तो एक जब सेल फुल्ली टर्जिड होती है तो उस समय टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम ये देख सकते हैं कि डीपीडी जो है इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है माइनस हम टर्गर प्रेशर कर देंगे, तो यहां पर ये निकल आते हैं, डीपीडी की वैल्यू निकल आती है। और ये हमें ध्यान रखना है कि यहां पर वैल्यू हमेशा इसकी पॉजिटिव आती है। अब इस डायग्राम से हम इन तीनों प्रेशर का रिलेशन समझ सकते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो है वो है प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब, और दूसरी तरफ हम यहाँ रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ सेल है कि कोशिका का अपेक्षिक जो आयतन कितना है। अब हम दो चीज पे यहाँ पे ध्यान देंगे कि पहला पॉइंट जो है जहां पर हम नीचे यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट 1, ये इसमें 1.0, और जब हम रिलेटिव वॉल्यूम की तरफ धीरे धीरे यूं राइट साइड में इसको इंक्रीज होंगे एक्स एक्सिस पर, तो ये वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और जब यहाँ प्रेशर की बात कर रहे हैं तो ऊपर जाएंगे वाई एक्सिस पे, तो प्रेशर भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अब बात यह है कि यहाँ पे यदि हम इनिशियल स्टेज में यदि हम देखें तो यहाँ हम देखते हैं कि जीरो है, जब प्रेशर जो है यहाँ पे जीरो है तब सेल जो है वो फ्लैसिड है, यानी कि कुंचित है, जीव द्रव्य कुंचित जिसे हम कहेंगे, पिच की भी है। तो इस समय यदि हम प्रेशर देखें, ये फ्लैसिड सेल फ्लैसिड है, तो इस समय जो प्रेशर होगा यदि आप डीपीडी को देखेंगे तो डीपीडी इस समय बहुत हाई है। जब सेल फ्लैसिड है तो डीपीडी जो कितना है यहां से लेके यहां तक, यानी कि डीपीडी बहुत हाई है, डीपीडी रेंज। और ज्यों ज्यों सेल जो है वो फ्लैसिड से फुल्ली टर्जिड हो रही है, एंड पर यहां आ रहे हैं फुल्ली टर्जिड हो रही है सेल, यहां पे देखिए आप फुल्ली टर्जिड सेल है, यानी फुल्ली भी सेल है।
वाटर सेचुरेटेड सेल है। तो इस समय आप डीपीडी देखिए, डीपीडी कितना है, बिल्कुल कम है, 0 हो गया। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जब सेल फ्लैसिड होगी, जीवद्रव्य कुंचित होगी, तो उसका डीपीडी बहुत हाई होगा। ठीक है। और जैसे हम देख सकते हैं कि ये जो किशमिश होती है, किशमिश एक अंगूर का जो जिसमें वो जीवद्रव्य कुंचित होती है। अब इस किशमिश को आप पानी में डाल दो, तो अभी जो किशमिश है, किशमिश की कंडीशन में है कि इस समय इसका डीपीडी बहुत हाई है। जो ही आप उसको पानी में डालोगे, ठीक है, प्योर वाटर में डाल दो, तो प्योर वाटर जो होगा उसका डीपीडी जो होता है वो बहुत कम होता है। तो पानी बाहर से अंदर आएगा, अंदर आएगा, और जब ये पूरी फूल जाएगी तो उस समय इसका डीपीडी 0 हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक तो हमने देख लिया कि फ्लैसिड कंडीशन में डीपीडी बहुत हाई होता है, और जो जो फ्लैसिड से टर्जिड कंडीशन की तरफ जाएंगे तब इसका डीपीडी कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर की। तो हम देख लेंगे जब डीपीडी हाई होता है तो उस समय ऑस्मोटिक प्रेशर भी कंपेरेटिवली हाई होता है। यहाँ ऊपर देखिए, ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये जब डीपीडी हाई होता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी हाई होता है। और जो जो यहाँ पे सेल जो है वो टर्जिडिटी की तरफ जाएगी तो रिलेटिवली यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर डाउन होगा। ऐसे ही हम टर्गर प्रेशर की बात करें तो टर्गर प्रेशर हम यहाँ देख सकते हैं, टर्गर प्रेशर यहाँ पे, तो जब फ्लैसिड कंडीशन है तो टर्गर प्रेशर 0 है। ठीक है, ये हम टर्गर प्रेशर, यहाँ पे ये जितना भी दिखाई दे रहा है आपको कॉलम, ये पूरा कॉलम यहाँ से ये एज ए बार की तरफ मैं बना देता हूँ। ये जो त्रिभुज नजर आ रहा है, ये पूरा त्रिभुज जो है ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देखिए आप, ये बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और फुल्ली टर्जिड हो जाएगी तो यहाँ पर यहाँ देखिए आप, ये पूरा रेंज जो है ये टर्गर प्रेशर का है। तो जब सेल फुल्ली टर्जिड है उसमें टर्गर प्रेशर बहुत हाई है, और जब फ्लैसिड है तो वहां पर टर्गर प्रेशर 0 है ना। तो यहाँ पर हम इसको तीनों को आपस में रिलेटिवली समझ सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जहां पर सोलवेंट है या वाटर के पोल्यूशन, उसका वाटर पोटेंशियल उसका हाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां डीपीडी कम है, तो वाटर अपने कम से हाई डीपीडी की तरफ मूव करेगा। अब डिफरेंस हम देख लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर और डीपीडी के अंदर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो मैक्सिमम होता है वो फ्लैसिड में होता है, और टर्गर प्रेशर मैक्सिमम होता है फुल्ली टर्जिड सेल में, और ये जो है ये एक्चुअल में डिक्रीज होगा जब आप सोल्यूट इसमें इंक्रीज करते जाएंगे। यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन ये ऑस्मोटिक प्रेशर का है, और यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, हम पहले पढ़ चुके हैं। टर्गर प्रेशर जो होता है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है एक तरह से, जब इसके अंदर वाटर एंटर करेगा तो वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। और ये जो डीपीडी है ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि डिफ्यूजन प्रेशर का डिफरेंस है सोलवेंट एंड सॉल्यूशन के बीच में। और ऑस्मोटिक प्रेशर में हम देख रहे हैं कि वाटर मूव करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर, और टर्गर प्रेशर जो होता है जिसमें सेल की साइज जो है वो इंक्रीज होती है ड्यू टू टर्गर प्रेशर, और डीपीडी जो है वो इट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोटिक एंड टर्गर प्रेशर। ये है डीपीडी का मैटर। तो अब ये जो है आज हमने तीनों प्रेशर के बारे में डिस्कस किया।